वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, ITR फाइलिंग का टाइम नज़दीक आ चुका है। आई एम श्योर आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रख लिया होगा, जिससे कि आप अपना ITR फाइल कर पाएँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करने वालों को अवेलेबल होंगे। तो हम लोग एक एक करके सारे के सारे बेनिफिट्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। अब दोस्तों, पहला बेनिफिट जो आता है वो टैक्स स्लैब बेनिफिट आता है, जो न्यू टैक्स रिजीम वालों को मिलने वाला है। सेकंड आपका जो आता है वो आपका आता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट। अब ये हम लोग जो है एक चार्ट से समझ लेते हैं, पहले दो बेनिफिट्स जो हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे एक चार्ट है। अब हम लोग स्लैब रेट का बेनिफिट और जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट है वो हम पढ़ लेते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम वालों के लिए जो स्लैब रेट है वो आपका रहेगा 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 3 लाख के इनकम पे आपको 5% का टैक्स देना है, और 3 से 5 की इनकम जो है आपको 5% देना है, और 5 लाख से 10 लाख की इनकम पे आपको 20% देना है, और 10 लाख से ऊपर जो आपकी अगर इनकम निकल जाएगी तो 30% का देना है। और 60 से 80 वालों के लिए क्या है, 2.5 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं, 3 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं, 3 से 5 5%, 5 से 10 20% एंड अबव 30%। और 80 से ऊपर वालों के लिए सीधा सीधा 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना है, और 20% देना है 5 से 10 की इनकम पे, और 10 लाख से ऊपर की इनकम पे उनको देना है 30% का टैक्स। अब आते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम में क्या है, 3 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 से 6 वाली जो इनकम आएगी उस पर 5% का टैक्स देना है, और आपको जो है उस पर 87A का रिबेट मिल जाएगा। 6 से 9 की इनकम पे आपको क्या है, आपको बेनिफिट मिलेगा मार्जिनल रिलीफ का, और 10% टैक्स देना पड़ेगा 7 लाख से अगर आपकी इनकम ऊपर हो जाएगी। वो पॉइंट हम लोग नीचे देख लेते हैं। 9 लाख तक की इनकम पे आपको 9 से 12 की इनकम पे आपको है 15% का टैक्स देना होगा, और 12 से 15 तक की इनकम पे आपको 20% का टैक्स देना होगा। अबव जो 15 है उस पर 30% का देना होगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वो है आपका इंटरेस्ट डिडक्शन ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24B। अगर दोस्तों आपने कोई लोन ले रखा है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होता था, आपको 80C में भी आपको प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन मिलती थी, और इंटरेस्ट पोर्शन की भी डिडक्शन आपको मिलती थी अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24B के अंदर। अब जो न्यू टैक्स रिजीम में है, न्यू टैक्स रिजीम में आपको सिर्फ क्या है, अगर आपने कोई घर लेट आउट दे रखा है यानी कि किराए पे दे रखा है, और उसकी जो आपने इंटरेस्ट पोर्शन की जो डिडक्शन है 2 लाख तक की, वो आपको सिर्फ मिलेगी अंडर सेक्शन 24B इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। अब चौथा आपका आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरी पर्सन्स एंड पेंशनर ऑफ 50,000 रुपीज़। ये क्या था, ये ओल्ड टैक्स रिजीम में भी था, लेकिन बजट 2023 के अंदर इन्होंने क्या करा, ये अब न्यू टैक्स रिजीम में भी इसको कैरी फॉरवर्ड करके इन्होंने क्या करा है, 50,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी वो कैरी फॉरवर्ड करके न्यू टैक्स रिजीम वालों को भी दे दिया गया है। अब 5वां बेनिफिट आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD2 NPS कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। अगर आपके कोई एम्प्लॉयर ने अपना कंट्रीब्यूशन जमा किया है, जितना भी अमाउंट उन्होंने जमा किया है, तो उसका क्या है, आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, डिडक्शन मिलेगी उसमें 80 CCD2 के अंदर। अब आपका 6th आता है, आपका जो सरचार्ज लगता था पहले आपका 37% तक का सरचार्ज लगता था, लेकिन क्या हुआ, न्यू टैक्स रिजीम जिन्होंने ऑप्ट किया है, अगर उनकी 5 करोड़ से ऊपर इनकम निकल जाएगी तो उनको सिर्फ क्या बेनिफिट दिया गया है, उनको 25% ही सरचार्ज देना पड़ेगा, जो कि जिससे कि उनका बहुत फायदा हुआ है। अब 7वां बेनिफिट आपका आता है फैमिली पेंशन का डिडक्शन। फैमिली पेंशन का डिडक्शन है कि आपको कोई भी पेंशन मिलती है तो उसमें क्या होता था, 15,000 तक की जो डिडक्शन थी, और 1/3 ऑफ एक्चुअल रिसीव विच एवर इज लोअर, उसी का ही आपको क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा फैमिली पेंशन के केस में। अब जो 8वां आता है, 8वां आपका आता है 80 CCH डोनेशन फॉर कंट्रीब्यूशन मेड फॉर अग्निवीर कॉर्पस फंड। यानी कि आपने किसी अग्निवीर कॉर्पस फंड में आपने डोनेशन किया है, कि जो अग्निवीर स्कीम जो लॉन्च की थी, और उसमें आपने जितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूशन किया है, वो कंट्रीब्यूशन का जो है आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों 9 हम बात करते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A अप टू इनकम 7 लाख रुपीज़। तो दोस्तों, अगर आपकी इनकम 7 लाख तक पे आपको तो कोई भी टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर थोड़ी भी एक्सीड हो जाएगी तो आपका जो है आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट दिया जाएगा। वो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में कवर करेंगे। अब दोस्तों, लास्ट जो बेनिफिट है आपका रहेगा मार्जिनल रिलीफ बेनिफिट अप टू इनकम 7,27,778 रुपीज़। ये इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, इसमें मैंने पूरा डेप्थ में समझाया है कि आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट कैसे कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, यही सारे 10 बेनिफिट्स थे जो आपको न्यू टैक्स रिजीम में आपको अवेलेबल होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो आपको डिडक्शंस मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आता रहूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।